दिया है कि स्कूल कॉलेज में जो ड्रेस कोड है वही पहनना होगा और उससे इनकार नहीं कर सकते छात्र। हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, अदालत ने यह टिप्पणी की। और इस वक्त एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं, विजय कौशिक नेता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हाजी मेहरुद्दीन मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये जब मुद्दा आया था उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में चुनावी गहमा गहमी थी, खासकर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि इस मुद्दे को हवा दी गई है ताकि उत्तर प्रदेश में इसका लाभ मिल सके। लेकिन अब कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और ऐसे में हाजी मेहरुद्दीन साहब आपके पास सबसे पहले आऊंगी। अगर कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया तो क्या अब हम मान लें कि यह विवाद यहीं पर खत्म हो गया? अब स्कूल कॉलेज में धर्म के नाम पर हिजाब नहीं पहना जाएगा और अब ड्रेस कोड का ही पालन होगा। यह विवाद यहां खत्म हुआ, दफन हुआ या आगे अभी और है रास्ता? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हिजाब का जो मसला है, जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको सबको मानना चाहिए। अगर किसी को इसमें भी अगर कोई विवाद है तो अभी हाई कोर्ट तक बात है, अभी सुप्रीम कोर्ट भी है, आप वहां पे भी अपनी बात रख सकते हैं। मगर देश जो है वो देश के कानून के हिसाब से और देश के संविधान के अनुसार चलेगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। विजय कौशिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपके पास लौटूंगी। विजय कौशिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता हैं। विजय कौशिक जी, हाईकोर्ट ने तो अपना फैसला ले दिया, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। हाईकोर्ट में अभी बातचीत चल ही रही थी, मसला पेंडिंग था और वो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। तो अब फिर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं क्या इस फैसले को लेकर? हाईकोर्ट के इस फैसले का सम्मान करती है और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर शुरू से ही स्पष्ट विचारधारा अपनाए हुए है कि इस देश में जिसको भी रहना है, इस देश के संविधान की उससे पालना करनी होगी और जिसको धार्मिक आधार पर जीना है अपने घर के अंदर जिए ना। अगर घर के बाहर आप धार्मिक आधार पर जीने की कोशिश करेंगे तो भाई इस्लाम में तो यह भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप ट्रेन की यात्रा करें, हवाई जहाज की यात्रा करें या कार में यात्रा करें। उस हिसाब से तो आपको ऊंटों की सवारी करनी चाहिए। विजय कौशिक जी, ये भाषा कैसे बदल गई? माफ कीजिएगा लेकिन ये भाषा आपकी पूरी बदली से दिख रही है। जब हिजाब का मसला आया था तो बिना सोचे समझे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया था कि ये महिलाएं चाहे वो जो पहने, बिना ये सोचे कि स्कूल कॉलेज का मसला है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मसला है, उन्होंने इसे एक चश्मे से देखा और किसी ना किसी को उसके कह सकते हैं कि उसका पक्ष लेने के लिए उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की, बयानबाजी की और ट्वीट किया। और आज आपकी भाषा बिल्कुल बदली हुई दिख रही है। नहीं, आपने खुद ही कहा कि बिना सोचे समझे उन्होंने ट्वीट कर दिया था, उनको गुमराह कर दिया गया था, उनको ये बताया गया था कि आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस महासचिव हैं, जो उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी हैं, उन्हें किसी ने गुमराह कर दिया था, आप ये कह रहे हैं? या फिर ये इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान फायदा लेने की एक कोशिश थी? क्या प्रियंका गांधी जी सारे काम खुद करती हैं? क्या उनकी टीम नहीं है सोशल मीडिया को लेकर या दूसरे कामों को लेकर? तो इंसान है वो, कोई कभी उन्होंने कहा हो कि वो भगवान है और कोई गलती नहीं कर सकती? विजय जी, आप एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं ना जो शायद कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन जाए। आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि प्रियंका, ठीक है, प्रियंका गांधी और तमाम नेता, तमाम लीडर, मंत्री अपनी अपनी टीम रखते हैं सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया की तरफ से वही बातें रखी जाती है जो वो नेता चाहता है, बिना उसकी मर्जी के थोड़ी कोई डाल देगा। सुनिए, मोदी जी और राहुल गांधी में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि राहुल गांधी जी वो बोलते हैं जो उनके दिल में होता है, जो उनकी समझ के मुताबिक देश के लिए सही है। लेकिन मोदी जी प्रॉम्प्टर के हिसाब से बोलते हैं, वो दूसरों का लिखा हुआ पढ़कर बोलते हैं। तो एक बहुत बड़ा फर्क है इस चीज में। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं समझ नहीं आया। मैंने